अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं अवैस अली। नाज़रीन, जैसे 21वीं सदी का आगाज़ हुआ, इस्लामाबाद की तरक्की की जिम्मेदारी तो CDA ने ली, लेकिन इस्लामाबाद वासियों की ज़ुबान और जायके की जिम्मेदारी ली पंजाब समोसा ने। इस्लामाबाद के जितने भी लोग हैं, कोई और काम कितार में लग के करें न करें, पंजाब समोसा के समोसे कितार में लग के लाजमी ख़रीदते हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ पर रोज़ाना 10,000 के करीब समोसा जात फ़रोख्त होते हैं। हाजी मोहम्मद इसाक ने इस काम का आगाज़ सन 2000 में किया। इससे पहले वो 1200 रुपये दिहाड़ी पे काम किया करते थे। लेकिन क्या ये कहानी इतनी ही आसान है और लोग यहाँ पर क्यों आते हैं? रेसिपी क्या है? ऐसा क्या राज है कि इस वक्त भी लोग यहाँ पर कितार में लग के समोसे खरीद रहे हैं? आइए ये सारी कहानी हाजी मोहम्मद इसाक से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। भाई साहब कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब, सबसे ज़्यादा समोसे इस्लामाबाद वालों को आप खिलाते हैं। इस कहानी का आगाज़ कैसे होता है? क्या सोच के आपने इस काम का आगाज़ किया? नहीं, हमने अल्लाह ने याद करके शुरू किया, अल्लाह ने कर बरकत पाई है। ठीक है। हाँ। शुरू से अपना काम किया या पहले किसी और के साथ काम करते? पहले और किसी के साथ काम करते थे। ठीक है। और इस दुकान का आपने आगाज़ कब किया था? हाँ, हम 2000 में किया था। सन 2000 में? हाँ जी। यानी कि तकरीबन 25 साल हो गए। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताएं, 25 साल गुजरे, पहले क्या हालात थे अब काम के, और जो पंजाब समोसा है उसके क्या हालात हैं? पहले मठा काम सी, होना आस्ता आस्ता जिदा जिदा पुराना हो जा रहा है, काम बढ़ी जा रहा है। अच्छा हाँ जी। भाई साहब, इतना ज़्यादा रश होता है, मैं देख रहा हूँ लाइनों में लोग लग के यहाँ पे आते हैं। क्या वजह है, इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे क्यों आते हैं? आसपास भी दुकानें हैं। बस ये अल्लाह की करम नवाजी है, बस ये बंदे का कोई कमाल नहीं। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ आपके पास मौजूद होती है? हमारे पास हर चीज़ है, समोसा, पकौड़े, जलेबी, नाश्ता, पूड़ी, चने। और सबसे ज़्यादा मशहूर क्या है आपका? हमारा समोसा मशहूर। और समोसे में भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। आलू वाला होता है, चिकन वाला, आपके पास कौन कौन सा है? आलू वाला। सिर्फ आलू वाला। आज मुझे वो राज खोल के बता ही दें कि पंजाब समोसा वाले इस समोसे के अंदर ऐसी क्या चीज़ डालते हैं कि इस्लामाबाद वाले बर्गर पिज़्ज़ा छोड़ के समोसे खाने के लिए आ जाते हैं। भाजी ऐसी तो वही जो हर दुकानदार डालता, हम भी वो डालते। कोई एक मसाला तो एक्स्ट्रा होगा? कोई मसाला नहीं, कुछ भी नहीं कोई डालते। नहीं। अच्छा, रोज़ाना जो है यहाँ पे जो लोग कहते हैं तकरीबन 10,000 समोसे फ़रोख्त हो जाते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये झूठ है। कितने होते हैं वैसे? बाहर कदे गिने नहीं गया मैं तो। और ये बनाने का आगाज़ जो है रमज़ान के अलावा आप कब करते हैं और कब तक ये दुकान खुली रहती है? हम सुबह नाश्ता लगाते हैं, फिर 9-10 बजे समोसे शुरू कर लेते हैं, शामी 9 बजे बंद कर देते हैं। अच्छा, हर काम का एक सीज़न होता है कि इस काम का ये सीज़न, जैसे कपड़ों का सीज़न जो होता है वो होता है। आपके ख्याल से ये जो आपका काम है, इसका जो सबसे पीक वाला सीज़न है वो कौन सा होता है? सर्दियों का। सर्दियों में। तो अभी रमज़ान में भी बहुत सारा रश होता है ना? रमजान में तो 1 घंटा आधा घंटा होता है रश। ठीक है। आम दिन में सारी दिहाड़ी काम होता है। भाई साहब, जब आप किसी और के पास काम किया करते थे तब आपके जहन में क्या ख्याल आता था कि मैं अपना काम करूं? और आज जब आपने 25 साल हो गए आपको अपना काम करते हुए, तो उस फैसले से मुतमईन है कि मैंने अपना काम करने का जो फैसला किया था वो सही था? सही है। सही फैसला। तो तब कितनी दिहाड़ी मिलती थी? वो तो 1200-1300 रुपया महीने की तनख्वाह होती थी, पूरे महीने की? पूरे महीने की। और आज तो कारीगर को 40,000 देते हैं, 50,000 भी देते हैं। वो तो कारीगर को फुल को 12-1300 रुपया पे होती थी। आप उस वक्त कारीगर थे, आप खुद 1200 लेते थे और आज आप कारीगर को 50,000 रुपये देते हैं। हाँ जी, सन 80 की बात कर रहा हूँ। आज कितने लोग आपके पास काम करते हैं? हमारे पास सारे बच्चे काम करते हैं। ये बहुत सारे आपके पास हैं। आधे भाई है, आधे भतीजे है, इधर रल मिल के करी जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा भाई साहब, इस्लामाबाद के अंदर आप सिर्फ G9 तक क्यों महदूद है? आपके जो ब्रांचेज हैं और आपका जो जायका है लोग चखना चाहते हैं। इस्लामाबाद के और इलाकों में आपने क्यों नहीं बनाई कोई? नहीं, हम नहीं जाना? चीज़ वो करनी चाहिए जी, अपने हाथ से कर लो। ठीक है। जो अपने हाथ से ना करोगे फिर जायका नहीं रहेगा। 45 साल पहले आप किसी की दुकान पे समोसे बनाया करते थे, आज अपनी दुकान पे यहाँ पे भी बनाते हैं? हाँ जी। यहाँ पे आप भी बनाते हैं? हाँ, अभी भी बनाते हैं। जब आपकी शादी हुई थी ऐसा किसी के पास काम करते थे या अपना काम शुरू कर दिया? किसी के पास। अच्छा, तो तब हाजी साहब को 1200 रुपया तनख्वाह मिलती थी। आज हाजी साहब माशाल्लाह अच्छे पैसे कमाते हैं। ससुराल वाले आज खुश हैं? हो ना हो ना आप खुश हैं। अच्छा, तो आपको रिश्ता इसी वजह से मिला था कि हाजी साहब खुद काम कर लें? अच्छा हाजी साहब, आखिरी सवाल, बहुत सारे लोग ऐसे हैं अपना काम करना चाहते हैं लेकिन आज हुनर भी है उनके पास, किसी और के पास काम कर रहे हैं, बहुत सारे डर खौफ की वजह से अपना काम नहीं शुरू करते, क्या कहना चाहेंगे उनसे? करना चाहिए, इसमें बरकत है। हाँ बरकत है, नियत ना करोगे, नियत ना नहीं करोगे फिर कारोबार करने का कोई खास गुर बता दें। एक और यही होता ना भी बंदा ईमानदारी ना काम करे, 2 नंबर ही ना करे।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਦਿਓ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਰੱਖੋ। और मुलाजिम आपके लिए काम करेगा। ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਨਾ।